अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बारी मोटर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारी मोटर्स पिछले 40 सालों से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से एक आला और बेहतरीन मरकज़ है। और अगर आप भी हमसे कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो जिस गाड़ी का आज हम रिव्यू लेकर आए हैं उसका नाम है होंडा सिविक 1.8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो भी अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो सिविक की लुक इज़ मोर एलिगेंट एंड एंग्री दैन ग्रैंडी, और इसकी स्पोर्टीनेस की वजह से ही ये गाड़ी ज़्यादा मशहूर है। और देखा जाए तो नौजवान नस्ल में ज़्यादातर सिविक लवर्स हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रैंडी लवर्स के। तो भी अगर फ्रंट लाइट की बात की जाए तो आपको सारी लाइट्स प्रोजेक्शन मिलती हैं विद लेवल्स। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, प्रोजेक्शन लाइट्स आती हैं जो कि आंखों में नहीं चुभती, हाई बीम करेंगे तो चुभेंगी वरना नहीं चुभेंगी। अगर उसके अलावा बात कर ली जाए गाड़ी के नीचे फॉग लैंप्स की, तो फॉग लैंप्स आपको नॉर्मल एलईडी मिलेंगे क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया। और अगर बात कर लीजिए फ्रंट की, तो फ्रंट पर आपको कैमरा, रियर कैमरा तो स्टैंडर्ड होता है सिविक में, फ्रंट कैमरा आपको इस गाड़ी में मिलता है। इसका किसी हद तक फ़ायदा भी है, लेकिन ज़्यादातर इसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये आपको वो व्यू नहीं दिखाता कि जिस तरह रिवर्स में दिखाता है गाड़ी कितनी आगे गई है कितनी पीछे, ये नहीं दिखाएगा। नॉर्मल दिखाएगा, स्टैटिक व्यू दिखाता है कि आपको पता होता है कि लगने वाली है, लेकिन जिसे कहते हैं डायनामिक, वो नहीं दिखाएगा। सो वी 16 इंचज़ के इसमें आपको मैट ग्लॉस फिनिश के साथ ग्रे रंग का अलॉय रिम मिलता है। ये अलॉय रिम 2019 के एंड में इन्होंने देना शुरू किया था। 16 इंचज़ का है और गाड़ी की लुक में काफ़ी इजाफा करता है। तो भी अगर रेयर लुक की बात की जाए तो रेयर पे ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट, रिवर्स लाइट। नीचे आपको ये देखें, ये आपको क्रोम की कवरिंग मिलती है। ये जैसे कि आपको पता है गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर है तो इसमें ये स्टिकर लगे होते हैं क्योंकि जब डिलीवर आपने करनी होती है ना तो स्कीम ये होता है सेकेंड हैंड शोरूम्स पे कि कस्टमर की डिमांड होती है गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर हो, तो उसको शेप में रखने के लिए गाड़ी का एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ती है कुछ दिनों के लिए। सो व्यूअर्स, अब इसमें आपको ना ट्रंक रिलीज का बटन भी मिलता है चाबी में। अब देखते हैं कि किस तरह इसका ट्रंक रिलीज होता है। जिस तरह मर्सिडीज BMW का होता है ना, उनका तो मैंने ऐसे वन बटन प्रेस करना है और उसमें पूरा खुल जाना, उसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आती, इसमें आती है आगे। ट्रंक कैपेसिटी की बात की जाए तो तकरीबन अच्छी खासी स्पेस है। तकरीबन 2 बड़े बैग और एक छोटा इजीली आ सकता है। बाकी जो हमारे यहाँ शॉपर होते हैं वो भी ज़रूरी हैं, तो वो भी इजीली इसमें आ सकते हैं। ABS और VSC इसमें मिलता है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि टोयोटा यूज़ करता है VSC, ये यूज़ करते हैं व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, एक ही बात। सो व्यूअर्स, अगर डोर पैनल की बात की जाए तो आपको पावर विंडोज़ मिलेंगी, 2 ऑटोमेटिक हैं। सिविक RS में भी यही सीन है कि 2 ऑटोमेटिक मिलती हैं, सेंट्रल लॉकिंग, मिरर लॉक, रिट्रैक्टेबल मिरर्स। उसके अलावा UG में आपको थोड़ा क्रीम टच मिलता है, दूसरी में भी मिलता है, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक है आपको फुल ब्लैक मिलेगी। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको पुश स्टार्ट सिस्टम के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है कि पता नहीं ये मुकाबला है क्या, यारिस में भी आपको उस साइड पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, नीचे नहीं मिलेगा। तो ये मेरा ख्याल है मुकाबलेबाजी में ही चल रहा है सब कुछ। बाकी ये चीप कार्बन फाइबर ओरिजिनल नहीं है, आप इसे बेशक ऐसे करके देख लें या ऐसे करके देख लें। अब आपको होंडा सिविक 1.8 ओरियल 45 लाख की गाड़ी, और जिसे पाकिस्तान में लोग लिफाफा के भी कहते हैं, स्टार्ट करके दिखाते हैं। जैसे मैंने ब्रेक पेडल पाँव रखा है ये फ़ौरन वाइट हो गई है, ये देखें माशाल्लाह। अब अगर बात कर ली जाए इस गाड़ी के पावर स्टीयरिंग की, पियानो ब्लैक जिसे ग्लॉस ब्लैक भी कहते हैं उस फिनिशिंग में आपको मिलता है। एयर बैग, साउंड अप एंड डाउन करने के लिए। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल की सेटिंग यहाँ पर है। अब जो अंदर यूनिट लगा हुआ है इसकी सेटिंग नहीं मुझे पता, ये जो TFT स्क्रीन है इसकी सेटिंग कहाँ से होती है, ये जो 3 इंचज़ की मिलती है आपको। उसके अलावा डिजिटल मीटर है, अगर ये RPM को भी डिजिटल दे दे तो ज़रा ज़्यादा बेस्ट होता है। जिस तरह MG में इस साइड से वो RPM उठ रहा होता है, इस साइड से स्पीड उठ रही होती है, बड़ा अच्छा लगता है वो। फ्यूल गेज, उसके अलावा बैटरी की
जो बैटरी का पानी है या बैटरी की हेल्थ है और इंजन की जो गर्म हुआ या नहीं उसका सेल्सियस और कितना हाई है, क्या सीन है, सब कुछ इधर आता है। अगर बात कर ली जाए ना इसके कॉकपिट की, कॉकपिट तो लफ्ज़ मेरा ख्याल है बड़ा ओवर बोल दिया मैंने, लेकिन चलें फिर भी ठीक है, अच्छी लुक का फील अच्छी आती है। बेशक लिफाफा कहें आप इसे, जो मर्जी कहें, अब 45 लाख के बजट में आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। उसके साथ साथ अगर LED टच यूनिट की बात की जाए, ये आपको ओरिजिनल मिलता है। इसमें आपको USB और की कनेक्टिविटी मिलती है। उसके साथ साथ अगर मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, जो कि पुरानी सिविक में लैग करती थी LED, तो वो उसकी प्रैक्टिकलिटी मैं आपको अभी दिखा देता हूं। इंटीरियर का भी कैमरा इसमें मिलेगा आपको और एक्सटीरियर के दोनों कैमरे मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 360 कैमरा है, इसमें आपको इशारों पे कोई कैमरा नहीं मिलता। आ जाते हैं, ये देखें, ये मैंने सारी एप्लीकेशंस खोल दी, ये मैं कैमरा खोलने लगा हूँ। अब ये आ गया रियर कैमरा, ये भी स्टैटिक है, सॉरी फ्रंट कैमरा, सॉरी फ्रंट कैमरा, ये भी स्टैटिक है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डायनामिक नहीं है, मतलब मैं गाड़ी का थोड़ा स्टीयरिंग टिल्ट करूँगा तो ये मुड़ना चाहिए। बेशक अगर आप देख रहे हैं ना अच्छी गाड़ियाँ, तो उनमें गाड़ी खड़ी हुई हो, आप स्टीयरिंग मोड़ते हैं, गाड़ी को तो अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हो जाता है ना कि किस साइड पे जाना है। उसके साथ साथ अब ये देखें, ये ऑप्शन इसने दिया है। अभी मैंने फ्रंट चलाया था, इंटीरियर का चलाते हैं। सो ये देखें, बैठे में क्वालिटी निहायत ही हाई लेवल घटिया क्वालिटी है। और चलें, जूम शूम भी नहीं होता होगा, सारी बात है, गाड़ी है। बाकी ये रिवर्स कैमरा तो आपको पता है स्टैंडर्ड है। अब आप दुख की बात ये देखें, इतना लो क्वालिटी कैमरा, इतना लो क्वालिटी कैमरा। इससे अच्छा तो आप अगर वो पुराने जो सैमसंग GTS 6802 मिलते हैं, उनके कैमरे ज़्यादा बेहतर हैं, वो छोटे छोटे सैमसंग होते थे। उसके अलावा साउंड क्वालिटी इसकी किस तरह चेक की जा सकती है, सबसे पहले बात चेक करूँगा मैं नेविगेशन देखते हैं चलती है नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। नेविगेशन शायद इसकी चल पड़े क्योंकि लोकली मेड है और ट्रैकिंग वर्ड पाकिस्तानी कंपनी है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया हुआ है। तो ये देख लें, लाहौर में भी किधर खड़ी है, ये से और जूम करते हैं, ये देखें। अब ये लाहौर में भी जहाँ खड़ी है ना, वहाँ की लोकेशन दे रही है कि जे रोड पे खड़ी है। और मेरा ख्याल है ठीक है, मतलब मैप सही लोकेशन दे रहा है। मैं अगर यहाँ से देखूँ, इस तरफ ना जाऊँ, इस तरफ चला जाऊँ, इचरा और मुस्लिम टाउन वाली साइड पे, हाँ ये देखें ठीक दे रहा है। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम आ गया आई गेस, हाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम आ गया, देखें काफ़ी प्रीमियम है। उसके साथ साथ म्यूज़िक अगर देखें, इसमें बस कॉपीराइट ना है, म्यूज़िक में चला तो दूँ, मसला कोई नहीं होता। 300 मीटर के बाद बाईं जानिब मुड़ें। नहीं अभी नहीं मुड़ना, सॉरी यार, ये क्या सीन है, छोड़ो पहले, आपको इंशाल्लाह फिर दिखाएंगे साउंड टेस्ट। ये ऐसे ही वीडियो का टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, टच में नहीं, सिर्फ बटन में। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि सिर्फ सिंगल जोन मिलता है, डुअल जोन नहीं मिलता। मतलब ड्राइवर एडजस्ट कर सकता है, साथ पैसेंजर बैठा है वो बेचारा ऐसे बैठ के शक्ल ही देखेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता, खाली जगह। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलती है, CVT भी कहते हैं इसको। और ये आप स्टिचिंग देख रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक होल्ड ब्रेक का है और एक EPB है। EPB स्टैंड फॉर नॉर्मली हाथ से ऊपर नीचे करने वाली इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक। इकोनॉमी मोड, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा मीटर पर भी आ जाएगा, वो देखें। बाकी अगर बात कर ली जाए तो ग्लास होल्डर इसमें आपको एक ही मिलता है। आर्मरेस्ट थोड़ा सा ज़रा एडजस्टेबल है, लेकिन बहुत जान लगानी पड़ रही है। एयर बैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं। और एक चीज़ जिसने मुझे बड़ा हैरान भी किया और परेशान भी किया कि यार आपने एयर बैग नहीं देना, ना दें, कोई मसला नहीं है, आवाम तवक्को नहीं रखती। ये देखें यहाँ, ये इसका क्या मकसद है, तुक्की नहीं है इसकी, यहाँ अगर एयर बैग हो तो बात है। उसके साथ साथ ग्लव बॉक्स देख लें, इसमें कार मैनुअल पड़ा है, गाड़ी 0 मीटर है, आपको पता है। बाकी उसके अलावा यहाँ 1.8 ओरियल में ना आपको लॉक अनलॉक का उस साइड पर भी ऑप्शन मिलता है। ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, 1 2 और एक उधर से। इसको आप एज अ सेंट्रल लॉकिंग फ्रंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पूरी गाड़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो वीर, ये देख लें, 40 लाख भर के भी आपको वही मेहरान की तरह सीटें आगे पीछे करनी पड़े, तो मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी लो स्टैंडर्ड। अगर इधर आ जाए तो यूनिटी मिरर तो मिलेगा, लेकिन इसमें लाइट नहीं मिलेगी। मतलब बताने का मकसद ये है कि इतना कुछ
पे कर रहे हैं 4.5 मिलियन का एक अच्छा खासा बजट होता है, हार्ड एंड मनी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ नहीं दे रहे। यहाँ पे 2 लाइटें जो कि आपको यारिस में मिलेंगी, GLI में मिलेंगी, 1.6 में ही मिलेंगी, सब में मिलती हैं, और ऐसे ऑफ। यहाँ भी चलो कुछ तो दिया होगा मेरा ख्याल है, शाबाश। यहाँ भी कुछ नहीं दिया। एक चीज़ में ग्रेडी लीड ले जाती है, उसमें यहाँ पर लाइट मिलती है और बटन के साथ मिलती है। सनरूफ आपको इसमें मिलता है, सनरूफ इसका ठीक है, ज़्यादा वो खुला नहीं है, और मेरा ख्याल है इस कैटेगरी में ना पैनोरामिक स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए अब, क्योंकि देखिए आप 40-45 लाख में आपको आजकल पैनोरामिक वाकई स्टैंडर्ड मिलता है। मेरा ख्याल है 48 लाख की ग्लोरी हो गई है, तो उसमें पैनोरामिक रूफ आता है। अब अगर बात करें ना लोग के जी हैचबैक है, सेडान है, ये वो कुछ फीचर लग्जरी ऐसे हो गए जो आजकल 4 मिलियन के बजट के अंदर अंदर मिल रहे हैं। पैनोरामिक रूफ, 360 कैमरा, हीटेड सीट्स, ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जो आपको 4 मिलियन में इजीली मिल जाते हैं। अभी सनरूफ बंद करते हैं। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना इस गाड़ी की, तो वेरी जिसे कहते हैं ना एक्सोटिक प्लास्टिक यूज हुआ है, लेकिन एक्सोटिक के साथ प्लास्टिक का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वाकई ही प्लास्टिक है, जहाँ मर्जी आप करें। 2 लेदर, नो फैब्रिक, स्टीयरिंग हाँ अच्छा स्टिच हुआ है, लेकिन ये मशीनरी स्टिच है। सो व्यूअर्स, अगर रियर हेड रूम और लेग रूम की बात की जाए, लेग रूम मेरे पास बड़ा कंसिडरेबल और पीछे फाइल रखने की जगह भी मिलती है। लेग रूम में क्यों कह रहा हूँ, अगली सीट में रिव्यू जब कर रहा था तो काफ़ी पीछे करके बैठता हूँ, आपको पता है, तो लेग रूम भी सही है और ज़रा कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। अब आ जाते हैं ज़रा दरमियान वाली जगह पे, जहाँ पर हमारे यहाँ लोग बंदों को बिठाते हैं, बिठाना बच्चों को चाहिए। अब मैं आ गया सेंटर में। सेंटर में मेरे पास बिल्कुल सर पे तो लाइट है, देखें आपको फील हो रहा होगा। लेग रूम सेंटर पे ठीक नहीं है, हालांकि मैं कितना कंफर्टेबल नहीं बैठा, कंफर्टेबल बैठूंगा और थोड़ा इस तरह बैठूंगा तो दोनों टांगें मेरी लगेगी। इस साइड पर भी यही सीन है। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें थोड़ा आगे लें, ये देखें, ये चीज़ देखें, जैसे ही मैं बैठूंगा तो मैं तंग हूँगा, ये थोड़ी सी आगे निकली हुई, अगर ये थोड़ी सी पीछे होती तो ठीक होता। So Munib, what do you think about this car? यार गाड़ी अच्छी है। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है रूफा हमें इसको लोग लिफाफा भी बोल देते हैं। सही सही। देखें एक 1.8 लीटर गाड़ी है, तो उसने 200 पे तो चले ही जाना है आराम से। सही। और देखा जाए तो ये गाड़ी बेहतर है शहर की चलाई में ग्रैंडी से। और वैसे भी पाकिस्तान में एक परसेप्शन बनी हुई है इस गाड़ी के मुतालिक, ये गाड़ी अगर हो तो इस्तिखारे जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये साइड से हट के बात है, जरा मूड को थोड़ा लाइटर करने वो के लिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। सिविक होगी तो सब कुछ होगा। वो कहते हैं ना अब्बा नहीं मान रहे, और बाद में सिविक पे अब्बा मान जाता है। तो ये तो चले जस्ट अ जोक। तो ये बताइएगा कि आपको यूटिलिटी कैसे लगी इस गाड़ी की? यूटिलिटी गाड़ी की अच्छी है, और अगर देखा जाए ना स्पोर्टीनेस में ये गाड़ी ग्रैंडी से नंबर ले जाती है। हाँ, लेकिन सिर्फ चंद चीजें हैं जिसको कवर करने के लिए होंडा ने इसमें स्पोर्टीनेस डाली है, जिस तरह ड्यूरेबिलिटी को कवर करने के लिए डाली है। ड्यूरेबल ये ग्रैंडी ज्यादा नहीं है, आप इसे गाँव वगैरह में नहीं लेके जा सकते इजीली, लेकिन लोग लेके जाते हैं। जो लेके जा रहे हैं वो व्यूअर्स आपके कमेंट्स में करेंगे कमेंट कि आपने कहा नहीं जाते, हम तो ले जाते हैं, लेकिन जाने को तो हर गाड़ी जाती है, आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा है। And where do you rate this car in its particular segment or its particular car market? असल में ये इसकी मार्केट इस तरह से है कि अगर आप बात करें ना शहर की, शहर और गांव वाली साइड, छोटे शहर और बड़े शहरों का थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि ये बड़े शहरों के लिए परफेक्ट है। मतलब लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, मतलब जहाँ पे नीचे लगने का सीन नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप नई गाड़ियों में डील करते हैं, आपको अंदाजा है इस चीज का कि होंडा के जो न्यू गाड़ियों का काम है वो काफी महंगे हैं। सही। और कंपनी से कराओ तो आपको पता है अगले ने 10,000 से कम का बिल ही नहीं बनाना। और एवरेज के लिहाज से आपका क्या है इस पे? आपने एवरेज इसकी तकरीबन जो इस टाइम स्क्रीन पे शो हो रही थी ना, ये 66 किलोमीटर ड्रिवन है। आपके व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन में एक और इजाफा करता चलो, काफी लोग कहते हैं जी आप कह रहे हैं गाड़ी 0 मीटर है, गाड़ी तो 100 किलोमीटर चली हुई है। तो व्यूअर्स ये जो गाड़ियां होती है ना, ये अगर आप टो करवाएंगे तो आपको खर्चा बहुत पड़ जाएगा। मतलब जो आपने इनकम आपने जो इससे गाड़ी से पैसा कमाना है वही आपको टोइंग में लग जाएंगे। तो ये गाड़ियां डीलरशिप पे जैसी ही आती हैं तो वहां से चलकर आती हैं। तो उसके मुताबिक इस गाड़ी की जो एवरेज स्क्रीन पर आ रही थी, तो मेरा ख्याल है आप बता रहे थे कल ही आई है। हाँ जी। तो तकरीबन 8.9 आ रही थी। सही। वैसे रफली अगर आप आइडिया रखें ना अच्छा चलाने में तो 10 तक का रखें, लेकिन बहुत कम होता है क्योंकि सिविक मशहूर ही इस वजह से कि इसकी फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, आपको पता है रिबॉन्ड का। बिल्कुल सही। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई है और ये जो रिव्यू हमने आपके लिए होंडा सिविक का लेके आए हैं, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। और अगर आप भी ये समझते हैं कि ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और हमारे जो है वो मज़ीद वीडियोस देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।